नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंच पाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। मनोहर सरकार बच्चों के चहुमुखी विकास पर जोर दे रही है। बच्चों में छिपी प्रतिभा की पहचान हो सके और उसमें सुधार किया जा सके, इसके लिए इस बार हरियाणा के स्कूलों में भी समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है और साथ ही दादा दादी के साथ भी समय बिताने को लेकर के छात्र छात्राओं को सलाह दी गई है। एक रिपोर्ट आप देखिए। निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूल में भी समर कैंप लगाना और बच्चों का उसमें सक्रिय भाग लेना, यानी कि बोरिंग रट्टे वाली पढ़ाई के अलावा मौज मस्ती के साथ नई नई चीजें सीखना। जी हाँ, अब ये सब संभव हो रहा है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में मनोहर सरकार स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। स्कूली बच्चों का चहुमुखी विकास हो सके, इसके लिए यथासंभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस बार से हरियाणा के सरकारी स्कूलों में भी समर कैंप की शुरुआत की गई है ताकि बच्चों में छिपी प्रतिभा उभरे। पिहोवा के सरकारी स्कूलों की तस्वीरें आप देखिए। कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल में सरकारी स्कूल में लगा ये समर कैंप, जिसमें स्कूली बच्चे आकर इसका आनंद ले रहे हैं। बच्ची मनप्रीत और आदिति से बात की गई तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा हर साल होना चाहिए। मेरा नाम अमनदीप कौर है। हमारे किरण सर करवा रहे हैं समर कैंप। हमें फनी गेम्स खिलवाते हैं, योगा करवाते हैं, वॉलीबॉल खिलाते हैं, वो भी फनी गेम्स हैं, डांस करवाते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी किरण सर का, जिन्होंने ये समर कैंप लगवाया, और यही चाहूँगी कि हर बार ये समर कैंप लगे। आपको कैसा लग रहा है जो यहाँ कैंप लगाया गया है जिसमें बच्चों वाली सिखाई जाती है और योगा सिखाया जाता है? मेरा नाम मनप्रीत कौर है। यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर वॉली सिखाई जाती है, खो खो खिलाई जाती है, योगा प्राणायाम करवाए जाते हैं, डांस फन गेम्स करवाई जाती है। बहुत सारे गेम्स हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा आप? हम 8th क्लास में पढ़ते हैं। और कैसा, किस तरह का रिस्पांस जो है टीचरों के द्वारा आपको किया जा रहा है? बहुत अच्छा कि सभी करते हैं हमारे साथ। मेरा नाम अदिति शर्मा है। बेटा, समर कैंप के बारे में क्या कहेंगे? सरकारी स्कूल में समर कैंप जो लगा है, आप हमें बहुत अच्छा लगता है। आज इस बार लगा है, हम तो यही बस चाहते हैं कि हर बार ये लगे करे समर कैंप। हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत एक्साइटमेंट भी रही थी इसके लिए, और बहुत अच्छा लगता है ये जब होता है। तो कौन सी कक्षा में पढ़ते हो बेटा? मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? गवर्नमेंट मिडिल स्कूल। शिक्षक किरण कुमार ने कहा कि उनके दिमाग में परिकल्पना थी कि निजी स्कूलों की तर्ज पर राजकीय विद्यालयों में भी समर कैंप लगने चाहिए ताकि बच्चों की छिपी प्रतिभा बाहर आए और उनका चहुमुखी विकास हो। सर, मैं यहाँ पर अभी 6 महीने पहले ही आया हूँ। राजकीय माध्यमिक विद्यालय गौचरान में किरण कुमार KTI के पद पर कार्यरत हूँ, और यहाँ पर मेरे को एक कमी महसूस हुई थी कि प्राइवेट स्कूलों में जिस तरह से समर कैंप लगाए जा रहे हैं, क्यों ना हम भी अपने विद्यालय में, गवर्नमेंट विद्यालय में, ताकि बच्चों में हीन भावना किसी तरह की ना आए, इसीलिए मैंने यहाँ पर सोचा कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक यहाँ पर समर कैंप लगाया जाए। इसमें बच्चों के अंदर छिपी हुई जो प्रतिभा है उसको बाहर निकालने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। सुबह योगा से शुरू हो जाते हैं, योगा, प्राणायाम,
उसके बाद फिर गेम वाली हो गई, खो खो हो गया, उसके बाद डांस हो गया, उसके बाद जो है अंत में हम फ़नी गेम लेते हैं। एक हर रोज़ अलग अलग फ़नी गेम लेते हैं, जिससे बच्चे का चहुमुखी विकास होता है। और यही हमारा उद्देश्य है कि सरकारी विद्यालय में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका संपूर्ण विकास हो। तो सर ये कैंप कब से कब तक चलेगा? ये कैंप सर 1 जून से 10 जून तक है। आज 6ठा दिन है इस कैंप का। तो सर कितने बच्चे आ रहे हैं आपके कैंप में? हमारे कैंप में 50 बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं और 50 बच्चे हर रोज विद्यालय में लाभ उठा रहे हैं। उत्तराखंड शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र गर्ग ने कहा कि बच्चे इस कैंप से बहुत खुश हैं और बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अध्यापक भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज गौचरान में जीएमएस गौचरान के अंदर इन्होंने मुख्य अध्यापक और इसके अध्यापक साथियों ने एक समर कैंप का आयोजन किया और एक बहुत अच्छी शुरुआत कहूँगा इसको मैं, ताकि वो बच्चे बहुत अच्छी एक्टिविटी सीख पाएंगे, चाहे वो डांस की है, योगा की है। योगा का तो हमारा 21 जून को योगा डे है, इसके लिए तैयारी वैसे सारे स्कूलों में चल रही है और सभी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं इसमें। लेकिन इसके साथ इन्होंने 4-5 चीज़ें रखी हैं जो बच्चे अच्छा सीख पाएंगे। और ये 10 दिन का कैंप है, 10 दिन में बहुत अच्छी जो बातें हमारे बच्चे सीख पाएंगे। तो ये हमारे अध्यापकों के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा कार्य ये कर रहे हैं। धन्यवाद। तो बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे जी? जैसे ये परीक्षण का कैंप लगा है तो उसके लिए बच्चों को क्या संदेश देंगे? बच्चे जीवन में विकास करें, यही हमारी मंशा रहती है। अच्छा कार्य करें, योगा करें और अगर ये आदत पड़ गई तो जीवन भर इनका बढ़िया स्वास्थ्य रहेगा, ये बढ़िया सीख पाएंगे। तो मैं इसके लिए अध्यापकों को प्रोत्साहित करना चाहूँगा। इतना ही नहीं, ताकि बच्चे और भी व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकें, इसके लिए भी सरकार की तरफ से प्रयास किया गया है। प्राइमरी स्कूलों में छात्रों को भारी भरकम होमवर्क इस बार नहीं दिया गया। गर्मी की छुट्टी में होमवर्क भले ही कम कर दिया गया हो, लेकिन इस बार छात्रों को निर्देशित किया गया है कि मोबाइल से दूर रहें और अपने दादा दादी के साथ बैठें, नाना नानी के साथ समय बिताएं, नई नई चीजें जानें, पुरानी कहानियां सुनें, घर के बड़े बुजुर्गों के पास बैठकर अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। हाँ बिल्कुल, मैं शिक्षा विभाग का आभारी हूँ कि उन्होंने एक बहुत बारीकी से और जो आज की ज़रूरत है विशेष रूप से बच्चों को करने का है, ये छुट्टियाँ हैं उनका, न केवल वो आनंद ले बल्कि वो छोटी छोटी बातें के ऊपर ध्यान दिलाया है, करने के लिए कहा गया है टास्क के रूप में, कि जिससे कि गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को एक अलग प्रकार का अनुभव हो। वो जैसे एक सामान्य सी चीज़ें हैं, 10 मोबाइल नंबर अपने परिजनों के याद करें, दादा दादी से कहानी सुने। इसके अतिरिक्त बहुत सारी उसमें बातें बताई गई हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सभी बातें बच्चों के दैनिक जीवन के अंदर काम आने वाली हैं और न केवल उनको संस्कारित करेंगी बल्कि माता पिता को बच्चों के नज़दीक और बच्चों को माता पिता के नज़दीक लेकर के जाएंगी। इसके अतिरिक्त एक समूह में रहना, खेलना कूदना और छोटे छोटे खेलों के माध्यम से सीखना और इस प्रकार से जो एक इनफॉर्मल जो उनकी शिक्षा उनके अंदर पैदा होती है, जानने की जिज्ञासा पैदा होती है, उससे बच्चे लगातार लाभान्वित होंगे और इस छुट्टियों को न केवल उनके लिए ये टास्क जो है उसको आनंददायक बनाएंगे बल्कि शिक्षाप्रद भी बनाएंगे। आज आप देखते हैं कि डिजिटल मीडियम और ये मोबाइल जो है अपने आप में पहले इसके बहुत से इसके उपयोग हैं, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हो गया है आज बच्चों की ज़िंदगी पे हावी, तो उससे बचने की ज़रूरत है। तो ये मोबाइल वर्थ का जो कंसेप्ट है, मैं समझता हूँ कि ये सभी के लिए ज़रूरी है, बच्चों के लिए नहीं, ये हम बड़ों को भी इसको करना चाहिए। जब सभी स्कूलों में ये नोटिफिकेशन पहुंचा, तो स्कूल के टीचर्स के अलावा प्राइमरी स्कूल के छात्र भी इस मुहिम को लेकर काफी खुश नजर आए। क्या नाम है बेटा आपका? दीपांशु गर्ग। इस बार स्कूल का जो होमवर्क दिया जा रहा है उसमें क्या कहा जा रहा है आपको? कि मोबाइल से दूर रहना है, अपने दादा दादियों के साथ ज़्यादा समय बिताना है, घर की साफ सफाई का भी ध्यान रखना है और अपने बुजुर्ग को और पूर्वजों का भी नाम याद रखना है। और मेरा नाम काजल है। सर ने बोला है कि फ़ोन का बार बार उपयोग नहीं करना है, फैमिली के साथ समय बिताना है
तो इसलिए ये जो होमवर्क दिया है उसको थोड़ा करना है। और जो घर की जो चीज़ें हैं उसके बारे में बताया जाएगा। वो जो घर की चीज़ें हैं उसके बारे में बताया जाएगा। आज के दौर में जहां बच्चे मोबाइल से ज्यादा शौकीन हो रहे हैं, तो खेलकूद तो छोड़ घर से बाहर घूमने तक कतराते हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार की ये पहल वाकई काबिले तारीफ है। यमुनानगर सरकारी स्कूल के अध्यापक राजेश कुमार का कहना है कि इस बार छात्रों को होमवर्क की बजाय इनोवेटिव काम दिया जाए। उन्होंने बताया कि छात्रों को दाल, मसाले, बीज जैसे तमाम नाम न सिर्फ याद करने हैं, बल्कि उनके बारे में जानकारी भी जुटानी है। इस बार होमवर्क जो थोड़ा इनोवेटिव तरीके से हमें देना है, जैसे पहले हम लोग रिटर्न वर्क दे देते थे, उसकी बजाय जो है इस बार इनोवेटिव होमवर्क देना है हमने। उसके अंदर जो है बच्चे का व्यवहारिक ज्ञान के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इसके अंदर बच्चों को अपने घर में जैसे अपने माता पिता, अपने नाना नानी, दादा दादी, उनके साथ मिलके उनको ये होमवर्क करना पड़ेगा। इसके अंदर जैसे अपना फैमिली ट्री है, उसके बारे में उनको जानकारी इकट्ठी करनी है। जैसे घर में दालें हैं, सब्जियां हैं, इनके सभी के नाम अपने लिखने हैं, उनको अपनी डायरी वगैरह में नोट करने हैं। उसके बाद जैसे हमारे घर में कोई बीज हैं, जैसे गेहूँ है और हमारे पास और भी चना है, इन चीज़ों को जो है घिया वगैरह है, तोरी वगैरह है, इनके बीज उगाकर और उनकी जो पौधे उगेंगे तो उनकी लंबाई वगैरह भी मापेंगे बच्चे, तो उससे उनका व्यवहारिक ज्ञान भी बढ़ेगा। और इस प्रकार का मतलब सारा होमवर्क जो है बच्चों को दिया जाना है, जिसके अंदर बच्चों का व्यवहारिक ज्ञान बढ़ेगा। मोबाइल जो है, मोबाइल आज के टाइम में बच्चे बहुत यूज करते हैं। उसमें कहा गया है कि एक दिन के लिए व्रत रखना है मोबाइल का, हाँ जी, नहीं करना। इससे बच्चों को कितना फायदा होगा? देखो, बच्चों को जो है मोबाइल आजकल जरूरी भी हो गया है, क्योंकि होमवर्क वगैरह हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना रखे हैं हमने, तो हम लोग भी कराते हैं। लेकिन हम बच्चों को यही बताते हैं कि मोबाइल का जो है आपने कम से कम प्रयोग करना है, जितना मतलब जरूरी है आपकी पढ़ाई के लिए उतना ही करना है। तो इसके अंदर भी यही बताया गया है कि आप एक दिन जो है छुट्टियों में कम से कम व्रत रखें। व्रत का मतलब ये है कि उस दिन आप मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे, बाकी दिन आप मोबाइल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम लोग छुट्टियों में इनको होमवर्क भी बीच बीच में इनसे हम मुलाकात भी करते रहते हैं मोबाइल के थ्रू। तो एक दिन जो है उन्होंने बिल्कुल भी मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है। इस मामले में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कांवरपाल गुर्जर का कहना है कि स्कूली छात्र दादी और दादा के पास बैठेंगे तो वो नई नई चीजें जानने की कोशिश करेंगे। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि मोबाइल के स्कूली छात्रों को छुट्टियों के दौरान दूर रखा जाएगा, ताकि वो कुछ पारंपरिक चीजों की तरफ ध्यान लगा सके। ये बहुत अच्छा फैसला है और कुछ सीखने को मिलता है। मतलब हम अपने दादा दादी के पास बैठेंगे, नाना नानी के पास बैठेंगे, गांव में अपने मंदिर में जाएंगे या किसी और स्थान पे जाएंगे, वो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जीवन में ये सारी चीज़ें सीखने की हैं। जिस प्रकार से कहा गया अगर आप मिठाई खाएंगे तो उसका वीडियो मतलब तो अच्छा है, इससे एक पहचान होती है कौन सी क्या चीज़ है, क्या चीज़, उसका नाम क्या है, क्या है, ऐसा ऐसा। और बच्चों में इस बात का इंटरेस्ट भी होगा, तो मैं समझता हूँ उसका लाभ रहेगा। तो बच्चों को मोबाइल का व्रत रखने के लिए भी कहा गया है छुट्टियों में, उस पर क्या कहना? देखिए, मोबाइल का जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो ऐसा मानना है कि उससे आंखों में भी नुकसान होता है और वैसे भी नुकसान होता है। तो जो विशेषज्ञ हैं उनकी इस प्रकार की मान्यता है, तो मैं समझता हूँ अगर बच्चों का घटेगा तो अच्छा रहेगा। हरियाणा की मनोहर सरकार स्कूली शिक्षा को बेहतर करने पर फोकस कर रही है, ताकि बच्चों का बहुमुखी विकास हो सके। चाहे समर कैंप लगाना हो या बच्चों को घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठने के लिए प्रेरित करना, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य और सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की अध्यक्षता में आज एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य में 4,508 लाख रुपए से अधिक की 5 बड़ी सीवरेज और पेयजल परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। इन परियोजनाओं पर जल्द ही कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा।
जन स्वास्थ्य एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि अंबाला शहर में टिम्बर मार्केट चौक नजदीक खेड़ा, आर्यनगर चौक, नंदी मोहल्ला से दक्षिण डिस्पोजल तक पुरानी सीवरेज व्यवस्था को CIPP तकनीक से मजबूत बनाया जाएगा, जिस पर लगभग 1349.31 लाख रुपए की लागत आएगी। जन स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा कि करनाल शहर के 10 वार्ड में सीवरेज प्रणाली को बदलने का काम किया जाएगा। इसमें 425 RCC के मेन होल बनाने के अलावा पानी के कनेक्शन किए जाएंगे। इसके लिए लगभग 12,037 मीटर लंबी 200 mm की पाइप लाइन डाली जाएगी। इस पर लगभग 691.8 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि करनाल शहर में पेयजल के लिए 14 ट्यूबवेल एवं सबमर्सिबल पंप सेट लगाने और पेयजल एवं सीवरेज के लिए नई पाइपलाइन के काम को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस कार्य पर 759.6 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। इस प्रकार करनाल शहर में सीवरेज और पेयजल योजनाओं पर 1,451 लाख रुपए से अधिक की लागत आएगी। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि महाग्राम योजना के तहत गांव सीसवाल में सीवरेज लाइन बिछाने का काम किया जाएगा। इस कार्य पर 1,167.77 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। सीसवाल में लोगों को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाने के लिए पेयजल योजना पर पहले ही कार्य किया जा रहा है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। जन स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि गांव कौल में सीवरेज लाइन एवं 2.5 MLD के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा मेन पंपिंग स्टेशन को चालू करने आदि के कार्य पर 540.89 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। इन परियोजनाओं को आगामी माह में शुरू किया जाएगा। जन स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पेयजल परियोजनाओं के लिए करोड़ों रुपए की राशि से पाइप खरीदने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उन्होंने अधिकारियों को मेवात रेनीवेल परियोजना को जल्द पूरा करने और पिंजौर व मोरनी क्षेत्र की पेयजल समस्या का तुरंत प्रभाव से निदान करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा रेवाड़ी के रघुनाथपुरा इब्राहिम बिशनपुरा में जलघर का जल्द ही निर्माण करने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं भी पूरी की जाए। नई सरकार बनने के बाद सीएम मनोहर लाल ने विधानसभा सत्र में कहा था कि घरों को नल से कनेक्शन दिया जाएगा। इसी के तहत सरकार और प्रशासन काम कर रही है। पानी की दिक्कत न हो, इसके तहत काम किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में सीएम मनोहर लाल जनसंवाद कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं को भी सुन रहे हैं। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कई जगहों पर जाकर पानी की समस्या को सुना और इसे ठीक करने के लिए उन्होंने निर्देश भी दिए। यही कारण है कि इतनी मात्रा में पेयजल परियोजना की सौगात मिली है। बारिश के दिनों में परेशानी न हो, इसके लिए भी सीवरेज सिस्टम को ठीक किया जा रहा है। पलवल में भी सीएम मनोहर लाल ने 1 महीने पहले रेनीवेल योजना की सौगात दी थी। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में 32 लाख घर हैं और वर्तमान में राज्य के कुल 17.58 लाख घरों में पेयजल कनेक्शन है। इस दिशा में हरियाणा राज्य देश में चौथे स्थान पर है। शेष 15.3 लाख घरों में 6.5 लाख घरों को वर्ष 2020-21 में पेयजल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि योजना राज्य में 1 दिसंबर 2019 से शुरू की गई थी और 23 फरवरी 2020 तक इस योजना के तहत 3.62 लाख पेयजल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। ग्रामीण जलापूर्ति बढ़ोतरी कार्यक्रम के अंतर्गत गांव में जलापूर्ति का स्तर 55 से 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक बढ़ाने के लिए मौजूदा जलापूर्ति सुविधाओं का सुधार एवं मजबूतीकरण किया जाएगा। गांव में अतिरिक्त नलकूप लगाकर मौजूदा नहर आधारित योजनाओं की बढ़ोतरी, नहर आधारित नए जलघर बनाकर बूस्टिंग स्टेशनों का निर्माण करके मौजूदा वितरण प्रणाली को मजबूत बनाकर सुधार किया जाएगा। आपके यहाँ गांव की जो जरूरतें हैं, उन जरूरतों में भी कुछ चीजें हमने मंजूर की हैं। जैसे यहाँ पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, ऐसा जो हमको बताया गया। तो उस पानी की समस्या के लिए एक रेन्यूअल योजना, उसके ऊपर जो आसपास के गांव हैं, जिसमें सौंध है, लोहिना है, सेवली, सराय, तुमसरा, मित्रोल, औरंगाबाद, बंजारी, बुराका, डाडका, गड़ी पट्टी, होडल, पेंतल, गडोता, खंबी, ये जितने गांव हैं, इन सब के लिए पब्लिक हेल्थ की एक योजना बनी है। 200 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च आने वाला है। इससे आपके पानी की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। रेन्यूअल योजना। बंचारी में 2 बरात घर, एक पच्छा पट्टी मोहल्ला बरात घर
दूसरा चौथैया पट्टी मोहल्ला बरात घर, ऐसे 2 बरात घर मंजूर किए हैं। 50 लाख रुपया इसके ऊपर खर्च आएगा। कुछ आपके विधायक ने हमको सड़कें ले जाके दी हैं, वो सड़कें अभी उनके सारा उसका बन रहा है, उसका जो एस्टीमेट होता है वो बनेगा। उसमें बंजारी नाला, होटल माइनर के साथ साथ सड़क, फिर बंजारी नाले से होटल माइनर के रास्ते का ये कोई दूसरी सड़क और है साथ में, फिर है बंजारी से लोहिना, लोहिना से नगला, नगला तक सड़क का रिपेयर। तो इस प्रकार की 3 सड़कें, ये भी सारी अभी इसका एस्टिमेट बन रहा है और बहुत जल्दी इसके जो है टेंडर ये हो जाएंगे। ये सारी सड़कें आपकी कराने के लिए सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश विकास कर रहा है। जनसंवाद के जरिए जनता की परेशानी भी दूर हो रही है। पेयजल की समस्या न हो, इसके लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब सीवरेज सिस्टम ठीक करने के लिए भी कई करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी गई। यानी कि सीएम ने जो वादा किया था वो उसे निभा भी रहे हैं। हरियाणा में इस बार कई युवाओं ने संघ लोक सेवा आयोग एग्जाम को पास किया है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन होनहार युवा अफसरों से मिलकर के उनका सम्मान किया है। एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में इस बार 63 युवाओं ने पहली बार संघ लोक सेवा आयोग एग्जाम पास किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन होनहार युवा अफसरों से मिलकर उनका सम्मान किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि सेना खेल के बाद अब हरियाणवियों ने यूपीएससी एग्जाम में भी अपना लठ गाड़ दिया है। सीएम ने कहा कि ये बहुत खुशी की बात है कि इस बार के एग्जाम में अब तक के सबसे ज्यादा युवा चयनित हुए हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखकर देश की उन्नति में आप सब युवाओं को काम करना होगा। सीएम ने सभी युवा अफसरों से कहा कि माता पिता के आशीर्वाद के साथ पूरे देश समाज के लिए आपको काम करना है, साथ ही अंतिम व्यक्ति का उदय हो, इसी भावना से सभी चयनित युवाओं को काम करना होगा। सीएम ने कहा कि सिविल सेवा में हमारा योगदान वक्त के साथ बढ़ा है। सेना में हर 10वां सैनिक हमारे हरियाणा से है। खेलों में हमारे खिलाड़ी पूरे विश्व में तिरंगा फहरा रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पास होने वाले हरियाणा के इन युवा अफसरों को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सम्मानित किया। इस प्रतिभा सम्मान समारोह में सफलता हासिल करने वाले युवाओं के साथ ही उनके माता पिता से भी बातचीत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन सफल युवाओं और उनके माता पिता को भी सम्मानित किया। पिछले कुछ सालों से हरियाणा के युवा खेलों के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी झंडे गाड़ रहे हैं। सरकार की मंशा है कि इससे न केवल युवाओं का हौसला बढ़ेगा बल्कि अन्य युवा भी इससे प्रेरणा ले सकेंगे। देश के अलग अलग जिलों के 63 युवाओं की सूची तैयार की गई थी। सभी युवाओं को हरियाणा सरकार की ओर से निमंत्रण पत्र भेजा गया था। कार्यक्रम के दौरान परीक्षा पास करने वाले कुछ युवाओं ने अपने संघर्ष की कहानी भी बयां की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाले युवाओं को ईमानदारी और सुशासन का पाठ पढ़ाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि ये युवा देश के अलग अलग कोनों में जाकर सेवा करेंगे और उनको अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है और ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग भी सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।